जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की आरएस अग्रवाल की क्लास में क्लास नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा और कोशिश करूंगा लास्ट तक पूरा हो जाए। हर क्वेश्चन का बेसिक भी बताऊंगा और उसका आसान तरीका भी बताऊंगा। तो 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से भाग देने पर विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन का तरीका क्या होता है एक बार समझिएगा। 9, 11, 13 से भाग देने पे 8, 9, 8 शेष बचता है। कम से कम भागफल 1 मान लें। 13 1 कम 13 8 21 हुआ। 11 गुणे 21 प्लस 9 240 हुआ। 240 गुणे 9 2160 2168 हुआ। तो उम्मीद है इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। संख्या आपने निकाल ली 2168। फिर बोला इसके क्रम को उलटना है तो 2168 के क्रम को उलटने का मतलब ये होता है कि पहले इसको भाग देना है 13 से, फिर भाग देना है 11 से, फिर भाग देना है 9 से। 13 1 कम 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78 तो कितना बचा 10। 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, ठीक है। इसके बाद कितना होगा ध्यान देना, ये कितना 5, 11 बचा 55, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। 9 से भाग दिया तो बचा कितना 6। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया 10 1 6। ध्यान रखिए लिखने का क्रम भी यही होगा 10 1 6। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। जैसे सवाल लिखना है और बोल रहा हूँ, एक में क्वेश्चन और बोल रहा हूँ, आप लोग इस पर समझिएगा। लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। एक संख्या को 3, 5 से भाग देने पर शेषफल 2, 3 बचता है। भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या है। कुछ नहीं करना होता है, कम से कम भागफल 1 माने। 5 1 5 3 8 हुआ। 8 3 24 2 26 हुआ। क्रम को उलटने का मतलब होता है कि अब इसको भाग देना है 5 और 3 से। 26 को भाग दिया 5 बार गया, कितना बचा 1। 3 से भाग दिया 1 बार, बचा कितना आंसर 1,2। तो ऐसे 2 पदों में हो, 3 पदों में हो, 4 पदों में, कुछ भी सवाल हो, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और कर पाओगे, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। सवाल सुनेंगे, समझें सवाल। कमेंट सभी लोग क्या करें, ध्यान रखें। मैं जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ सुना करो, कमेंट जरूर किया करो अगर सीखना है तो। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 3, 5 से भाग देने पर शेषफल 2, 1 बचता है। यदि इस संख्या को 15 से भाग दे तो शेष क्या होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन है एक संख्या को 3, 5 से भाग देने पर शेषफल 2, 1 बचता है। यदि इस संख्या को 15 से भाग दें तो शेष क्या होगा। आंसर अगर आपका 5 आया है तो आप सही हैं। कम से कम 1 माना। 5 1 5 1 6 हुआ। 18 2 20 हुआ और 20 को 15 से भाग दिया। क्वेश्चन का आंसर 5 आया। तो उम्मीद है आप लोग तरीका सीख गए होंगे, टाइप सीख गए होंगे। आपने देखा होगा मैं आपको केवल क्वेश्चन लगवा नहीं रहा हूँ, एक एक टाइप समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। ये लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे शेष क्या है। इसका बेसिक मेथड क्या होता है, आसान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एग्जाम में क्या करना होता है, सब समझा रहा हूँ। सुनो एक बार बस देखो। क्वेश्चन लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दे शेष क्या है। पहले कुछ कहानी सुन लीजिए, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर मैथ में एक भी फॉर्मूले याद नहीं आते तो भी आप मैथ कर लोगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप मैथ कैसे पढ़ रहे हो एक बार ये देखो, मैं आपको समझदार बनाता हूँ। फॉर्मूले याद हो चाहे ना याद हो, मैथ तुम्हें आ जाएगी, बस सीखना चाहते हो। तुम भी सीखना चाहो मतलब पढ़ा करो डेली। एक्स की पावर एन को जब हम x प्लस 1 से भाग दें, x की पावर n को जब हम x प्लस 1 से भाग दें, n यहाँ पे एक सम नंबर हो, कैसा नंबर हो सम, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। जब x की पावर n यहाँ पे विषम नंबर हो, ऑड नंबर हो, विषम नंबर हो, उसको x प्लस 1 से भाग दें तो शेष x आता है। x का मतलब जिसमें घात लगी हो। अब क्या है, x की पावर n सम हो और चाहे विषम हो, सम हो चाहे विषम, दोनों में कोई भी हो। लेकिन जब नंबर पहले वाला हो, नंबर क्या हो पहले वाला, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। x की पावर n सम हो चाहे विषम हो, संख्या पहले वाली है तो हमेशा 1 आता है। नियम लिख लो, याद हो जाए तो अच्छा है, ना याद हो जाए कतई परेशान ना हो, केवल जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते चलो। अब आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन को पहले बाद में करते हैं, पहले नियम को चेक कर लेते हैं। लिखा है 4 की पावर 2 को 3 से भाग दें। तो 4 की पावर 2 क्या होता है 16,
3 से भाग देना है तो 3 + 15 कितना बचा, 1। चेक कर लो किसी भी नंबर के लिए, किसी भी नंबर की पावर जब सम नंबर हो उसकी पहले वाली संख्या से भाग दें तो हमेशा 1 आता है, और बाद वाली से भाग दें तो भी 1 आता है। जैसे पहला नियम क्या है, ये लिखा है 4 के स्क्वायर को 5 से भाग दें, किसी नंबर की पावर सम हो अगली संख्या से भाग दें। 4 का स्क्वायर 16, 5 से भाग दिया, 5 से ही 15, आंसर कितना, 1 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ नियम ना याद हो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, नियम जब ना याद हो तब क्या करना है। अभी क्या है, यहाँ पे लिखा है जैसे 2 की पावर 3, और यहाँ पे जब लिखा है 3 की पावर मानो 2 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा और भाग देना है 2 से, तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है। 2 से भाग दिया, 8 कटा, कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा ना, जब नंबर पहले वाला हो, कम वाला हो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ नियम ना याद हो ज़्यादा अच्छी बात है, नियम याद होना ठीक है लेकिन नियम याद होना ज़्यादा अच्छी बात है। सवाल लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें, शेष क्या है। किसी भी नंबर की पावर सम नंबर अगला है तो आंसर 1 है, ये नियम से हो गया। नियम ना याद हो तो एक बार सुन लेना, समझ देना, वैसे सारे क्वेश्चन के आंसर देख के लगा देना। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल भी अभी करा दूंगा, कतई परेशान ना होना। अच्छा पहले आप ये बताओ, एक संख्या है जिसको आपने 5 से भाग दिया तो -1 बचा, इसका अभी कभी आपने ऐसा सुना कि रिमाइंडर माइनस में बचे, तो सुन लीजिए, अगर ना सुना हो तो सुन लीजिए। 5 से भागने पर -1 बचा, कहने का मतलब 4 होता है। कहने का मतलब क्या होता है, 4 होता है। जैसे लिखा है एक संख्या को 15 से भाग देने पर -6 शेष बचता है, तो -6 का मतलब 9 शेष बचता है। जैसे बोला एक संख्या को 5 से भाग देने पर -2 शेष बचा, तो कहने का मतलब क्या है, 3 शेष बचा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सवाल देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। सवाल क्या है, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना है, शेष क्या है। तो जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये लिखा था 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18। देखो जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ते हैं तो बाइनोमियल की जो आखिरी स्टेप होती है मैं उसको लिखना सिखा रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। इस 17 को आपने लिखा 18 - 1, पावर लिखा है 200, पावर लिखा है 200, डिवाइड बाई क्या करना है 18। 18 की पावर कुछ भी होने पर 18 से कट जाएगा, और -1 की पावर यहाँ पे कैसे नंबर है, देखो एक बार सम नंबर है, और -1 की पावर जब सम नंबर होगा तो हमेशा 1 ही तो आएगा ना, तो आंसर क्या है, 1 क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है आप लोग ऐसे क्वेश्चन सीख पाओगे और कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दें, शेष क्या है। एसएससी सीजीएल ने पूछा, मैं भी और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और जितने सवाल बन सकते हैं सारे समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, शेष क्या है। ऐसा क्वेश्चन अभी आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, 103 नंबर क्वेश्चन यही सवाल है। तो सुने, 25 की पावर 25 लिखा है ना, तो आप इस 25 को लिखो 26 - 1। आपने लिखा पावर 25 डिवाइड बाई कितना लिखा है 26। 26 की पावर कुछ भी होने पर 26 से कट जाएगी। 26 की पावर कुछ भी होने पर 26 से कट जाएगी। -1 की पावर कितनी है, विषम। कैसी है, विषम। तो अगर माइनस की पावर विषम, एक में ध्यान देना, तो -1 की पावर विषम होने पर -1 ही तो मिलेगा। अच्छा अब ये बताओ, 26 से भागने पर -1 बचा, तो कहने का मतलब क्या है, 25। 26 से भागने पर -1 बचा, कहने का मतलब क्या है, 25। शायद समझ रहे होगे, मेरी बात समझ आ रही होगी। फिर भी ना आए तो परेशान नहीं होना, मैं हर चैप्टर की डाउट क्लास दूंगा। कोई क्वेश्चन बाकी रह जाए तो उसके लिए मैं तैयार हूँ बच्चा समझाने के लिए आपको। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देना है, शेष क्या है। तो ध्यान से देखना, फिर ध्यान से देखो, समझो, इधर ध्यान दो पूरा। इसको आपने लिखा 68 को आपने लिखा, देखो 67 को आपने लिखा क्योंकि अपॉन में 68 है, तो 68 में तोड़ना है। आप लिखा 68 - 1 पावर 67 प्लस में कितना लिखा है 67, और बटे कितना लिखा है 68। 68 की पावर कुछ भी होने पर 68 से कट जाएगा। -1 की पावर ऑड है तो -1 मिलेगा, इसमें से -1 गया तो 66 मिला। 67 में से जब 1 गया कितना मिला, 66 मिला, और 66 में 68 से भाग जाएगा ही नहीं, और भाग नहीं जाएगा तो आंसर क्या है, 66 ही बचेगा। जब भाग नहीं जाएगा तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, देखो वही सवाल था ना, 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, शेष क्या है। तो एक बार ध्यान से देखिए, इसको आप लिखा 26 - 1, पावर लिखी 25, पावर लिखी 25 डिवाइड बाई 26। 26 की पावर कुछ भी होने पर 26 से कट जाएगा। -1 की पावर ऑड है तो -1 मिलेगा। बताओ 26 से भाग देने पर -1, कहने का मतलब क्या हुआ, 25। 26 से भाग देने पर -1, कहने का मतलब क्या हुआ, 25। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 104। कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है,
2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग सीख ही चुके हो। n को 4 से भाग देना है, रिमाइंडर 3 मिला है, आगे 2n को भाग देना है, आपने सीखा है ना। ऐसे क्वेश्चन में सभी संख्या निकालते ही नहीं है। 2n का मतलब है संख्या का दुगना करना है। तो आपने क्या सीखा था, मैंने आपको बताया था ना कि आप शेष का दुगना कर दो। तो 3 का दुगना कितना हुआ 6, और 6 को दे दो 4 से भाग। तो जैसे आपने 4 से भाग दिया, कितना बचा 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी संख्या नहीं निकालते, कभी दुगना बोले तो शेष का दुगना, तिगुना बोले तो शेष का तिगुना, स्क्वायर बोले तो शेष का स्क्वायर, क्यूब बोले तो शेष का क्यूब। तो जो करना है शेष का करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 105 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो स्क्वायर रूट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आगे एक चैप्टर आपको मिलेगा स्क्वायर रूट, वहाँ पूरा समझा दूंगा। अभी ये ध्यान लो, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 8, क्यूब होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, और 10 का स्क्वायर 100 है। तो ये आपने लिखे हैं 100 तक के स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा होगा स्पष्ट ना। एक किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो एक आता है 1 और 9 के स्क्वायर में। 4 कहाँ कहाँ पे आता है, तो आपने कहा 4 जो आता है वो आता है 2 और 8 में। 3 कहाँ 9 कहाँ पे आता है, तो 9 जो आता है 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। 6 कहाँ आता है, तो 6 आता है 4 और 6 के स्क्वायर में। 5 है तो क्या आता है 5, 0 है तो क्या आता है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में ये नंबर तो आते हैं, लास्ट में क्या आता है 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 0 आता है। क्या नहीं आता है, तो जो कुछ बचा क्या 2 3 7 8, क्या बचा 2 3 7 8। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, लास्ट में हमेशा क्या नहीं मिलेगा, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, और 8 नहीं आएगा। देखो इसमें क्या है, लास्ट में 2 है ना, इसलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब 2018 जो पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें देखिएगा आपको हर सेट में एक सवाल मिलेगा, और क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। इसके और जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट इसके स्क्वायर रूट में बहुत सारे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन तब सिखाऊंगा जब स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा। कतई परेशान नहीं होना, बस कंटिन्यू लगे रहना, जुड़े रहना, पढ़ते रहना, पूरी मैथ सीख जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक वर्ग नहीं, लास्ट में क्या दिख गया 7, खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट में 7 अभी सीखा ना, लास्ट में क्या नहीं आता, तो आपने कहा 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, हो गया खत्म। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 107। सवाल क्या है, इसमें क्या है संख्या 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य। देखो आपको 9 का नियम आता है कि नहीं आता, पहले ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको नियम थोड़ा समझा देता हूँ, सुन लीजिए। 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नियम में भी नोट कर लेना। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हर वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में पहुंचोगे तो एक वीडियो का लिंक मिलता है, जहां पर क्या है उस लिंक में क्या है एक नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। लगभग 4.5 घंटा का वीडियो, 4.5 घंटे का वीडियो है। अगर उसे आप पूरा देख लेते हो तो आप वहां से सारे बेसिक सीख जाओगे, फिर क्वेश्चन लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो वैसे मैंने नियम वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, एक बार नियम वहाँ पे देख लीजिए। अभी जहाँ जो ज़रूरत होगी मैं वो सिखा दूंगा। तो 9 का नियम और 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कट जाए, और 3 का नियम होता है अंकों का योग 3 से कट जाए। नंबर क्या लिखा है, नंबर लिखा है 6 7 3 5 स्टार 1, ये नंबर लिखा है 6 7 3 5 स्टार 1। देखो 9 का नियम होता है अंकों का योग कट जाए, तो 6 3 9 कट गया, 7 5 12, 3 बचा, 3 1 कितना हुआ 4, तो आंसर कितना 5। सवाल का आंसर कितना 5। उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको देखें। सवाल क्या है, किसी संख्या को 2 बार लिखने पर वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होती है। नियम बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके नियम हैं। मैंने 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, 4 बार लिखे, सब कराए हुए हैं। एक बार क्लास नोट्स पूरा देख लीजिएगा, समय निकाल के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जब समय हो तब देख लीजिए, संडे का टाइम लगा लीजिए इसको, ठीक है। एक बार पूरा चैप्टर आप देख लोगे, पक्का समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या जो सवाल है मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखो 2 बार लिखा गया ना, तो 2 बार लिखा मतलब 2 वेरिएबल है, पहले लिखा उसने 15 15, फिर 36 36, जो भी लिखा, मतलब किसी भी नंबर को 2 बार लिखें ऐसा उसने बोला है। तो XY लिखा, इसकी जो प्लेस वैल्यू है y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 10x है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 100y है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 1000x है। आपने इसको जोड़ा तो ये आपको कितना मिला, ये आपको मिला कितना 1010x प्लस 101y। तो दोनों में कॉमन क्या है, 101 कॉमन है, कितना मिला
10x प्लस वाई। तो कॉमन क्या नंबर है? 101। ये ध्यान रखना, 101 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या है। 101 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या। कई बार ऑप्शन में 101 के स्थान पे लिखा होगा 3 अंकों की छोटी आभास संख्या। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं, तरीका नोट कर लीजिएगा, तरीका ठीक था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है यदि P और Q अंक निरूपित करें तो 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114, तो Q के संभव मान क्या है? देखिए यहाँ लिखा है 5P9 327 2Q8 11 बराबर में लिखा है 1114। तो पूछा है Q का संभव अधिकतम मान, Q का अधिकतम संभव अधिकतम मान। अच्छा ये बताओ, 8 7 15, 15 और 9 कितना हुआ? 24 का 4 हासिल कितना? 2, ये हो गया 2। उसने यहाँ पर बोला Q का संभव अधिकतम मान बोला है, तो P के मान को पहले 0 मान लो, क्योंकि Q का अधिकतम मान है तो P के मान को 0 हमने माना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 और 4 कितना? 2 और 2 कितना हुआ? 4। 4 में क्या जोड़ें कि 1 मिल जाए? तो 4 में क्या जोड़ें? 4 7 11 होता है, 7 जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया? 11 का मतलब 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब 5 3 8 2 10, एक हासिल वाला 11, सेटिस्फाई हो गया ना? सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया? 7। उम्मीद है आप लोग तरीके समझ पा रहे हो, क्वेश्चन करने के तरीके सीख पा रहे हो। ठीक है, Q का अधिकतम मान है तो P के मान को 0 मान के शुरुआत करो। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ और मानना पड़ेगा। मतलब आगे क्वेश्चन अभी जो और मिलेंगे तो समझा दूंगा। इस क्वेश्चन को समझ से ही करना होता है, क्यों समझदार बनना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्याओं में कम से कम क्या जोड़ा जाए? संख्या 4 से पूर्णतः भाज्यो। देखिए कम से कम क्या जोड़ा जाए? संख्या 4 से भाज्यो। इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, संख्या लिखना ये भूल गया है जिसने टाइपिंग की है। ठीक है, एक मिनट सुन लो, मैं आपको नियम बता देता हूँ। 4 का नियम होता है अंकों, 4 का नियम होता है, 4 का नियम सुन लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। पावर 1 का मतलब होता है इकाई का मान कट जाए या 0 हो। पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 मान कट जाए या 2 0 हो। पावर 3 का मतलब लास्ट के 3 मान कट जाए या 3 0 हो। पावर 4 का मतलब लास्ट के 4 मान कट जाए या 4 क्या हो? 0 हो। ये नियम होता है। अब जैसे कोई नंबर दिया होता, मानो ये नंबर लिखा है और बोला जाए कि इसमें हम क्या जोड़ें कि संख्या 4 से कट जाए, तो तरीका क्या होगा? तरीका ध्यान दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट देखिए 43 हैं, आपने 4 का भाग दिया तो 40 कट गया, कितना बचा? 3। तो जोड़ना क्या है? 1। ये इसका तरीका होता है। जैसे 8 से भाज्य, 8 का नियम क्या होगा? लास्ट के 3 मान कट जाएं। 16 का नियम क्या होगा? लास्ट के 4 मान कट जाएं। तो जो भी सवाल होगा आपकी किताब में होगा, ठीक है, तो आप लिख कर चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। क्या लास्ट के 2 डिजिट में भाग दो, तो लास्ट जो भी नंबर लिखा है 2 डिजिट में भाग दो, जो बचा उसमें जोड़ देना। 4 बनाना है वो जोड़ देना, आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है 80362 में कम से कम क्या जोड़ने की संख्या 11 से भाज्य। तो 11 का नियम एक बार सुन लीजिए। कोई भी नंबर ऐसा आपके सामने लिखा हुआ है, क्या वो 11 से भाज्य है? तरीका क्या होता है? संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल हो। सुनना, संख्या के सम स्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर जो है वो 0 या 11 का गुणज हो। 0 या 11 का क्या हो? गुणज। देखो, पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, आपने इसको जोड़ा तो 8 4 12 3 15 हुआ। ये कितना हुआ? इसको ध्यान से देखना। तो ये कितना हुआ आपका? 8 हुआ। कितना हुआ? अब कह रहा है 8 में क्या जोड़ें कि 15 बन जाए, क्योंकि 2 जोड़ना तो यहीं पे होगा ना। तो 8 में क्या जोड़ें? क्या जोड़ना है? 7। तो उम्मीद है आप लोग तरीका सीख गए होंगे। ये मत करना कि 11 से भाग देना तुम लोग स्टार्ट कर देते हो, ऐसा मत करना। नियम समझो, लगाओ, बहुत आसान है मैथ्स। ठीक है, मैथ को समझना सीखो, रटना नहीं। अगला क्वेश्चन है, में लुप्त संख्या कौन सी है 11 से भाज्य? तो देखो नंबर जो लिखे हैं 156*942, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोला है? 11 से भाज्य ना, नियम वही ना, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। देखो, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो भी तुम पढ़ रहे हो, सच कह रहा हूँ, ऑनलाइन आने के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। दोनों तरफ लाइट लगी है, ऊपर लाइट लगी है, बोर्ड भी इतनी हीट छोड़ रहा है, कमरा पूरा बंद है, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं है, अकेले पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ कमेंट चल रहा है तो मैं उससे मजे ले रहा हूँ, यहाँ एसी लगी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा वीडियो को शेयर जरूर किया करो। अगर आपको मैथ समझ आ रही है तो आगे ऑनलाइन इतना अच्छा कर दूंगा, आप घर बैठ के पढ़ पाओगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा शेयर जरूर किया करो। देखो, ये संख्या का दूसरा स्थान है, दूसरा, चौथा, छठा स्थान। तो यहाँ पे क्या हुआ?
5 4 9 और 9 के साथ स्टार है, 9 के साथ क्या है स्टार। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, जब इसको आपने जोड़ा तो क्या बनने वाला है, एक बार ये देखो, 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 9 कितना हुआ 7 और 9 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, तो यहाँ पर 18 हुआ ना। अब देखो यहाँ पे जोड़ना है, 9 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए, तो आंसर क्या हुआ 9। उम्मीद है समझ गए होगे और तरीका भी समझ आ गया होगा। क्या समझ में आया ना, हाँ ना, कुछ तो बोला करो, जहाँ बैठे हो वही बोला करो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। देखो 8 से भाज्य हो, क्या लिखा है 8 से भाज्य हो। 8 का नियम आपने सीखा ना, 8 का नियम क्या सीखा, लास्ट के 3 मान 8 से कट जाए, लास्ट में 3 जीरो हो। तो यहाँ लिखा था 4 1 1 1 6 लिखा था ना, तो क्या लिखा 1 1 6 लिखा, आपने 8 से भाग दिया तो 8 1 8 कितना बचा 3, 8 चौको 32 कितना बचा 4, तो जोड़ना कितना है 4, बस 8 का नियम पता है, क्वेश्चन हो गया। अब 8 में जो नए सवाल बनते हैं मैं वो भी सिखाऊंगा कि 8 में नए सवाल कैसे बनते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1y 3y 6 11 से भाज्य है तो y का मान क्या है। देखो ध्यान से देखना, पहला, तीसरा, पांचवा जो स्थान है इसका योग कितना हुआ 10 हुआ, और यहाँ पे क्या है 2y है, तो यहाँ से सीधे हो गया ना, इन दोनों मान आपस में बराबर होते हैं या दोनों का अंतर 0 होता है, तो 2y बराबर 10, तो y का मान 5। क्वेश्चन का आंसर कितना है 5। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, कमेंट करो बताओ आया कि नहीं आया, बताइए ना समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 लिखा है 4 8 3 2 7 स्टार 8 11 से भाज्य। 11 का वही नियम लगाना सीखना है, बस ध्यान रखना, पहला, तीसरा, पांचवा और ये रहा सातवां। आपने जब इसको जोड़ा तो कितना मिला 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। ये देखो दूसरा, ये चौथा, ये छठा। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे 10 के साथ स्टार है, 10 के साथ क्या है, अब देखो यहाँ 22 है, अगर 22 बनाना है तो 12 जोड़ना होगा, और 12 जोड़ नहीं सकते क्योंकि 12 2 डिजिट है ना, और स्टार क्या है सिंगल डिजिट है, तो यहाँ स्टार के स्थान पे सिंगल डिजिट का मान आ सकता है। तो सिंगल डिजिट देखो 22 में 11 घटाओ, ऊपर अगर 11 होगा तो भी घट जाएगा, तो ऊपर है कितना 10, तो स्टार का मान क्या लिखना है 1। क्या लिखना है, तो नियम क्या था, संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। तो यहाँ पे अंतर 0 नहीं हो पा रहा है, तो अंतर हमने क्या कर लिया 11 का गुणज कर लिया, 11 कर लिया। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला है सवाल नंबर 116, क्या है, संख्या 9 से भाज्य। 9 का नियम अभी आप लोग पहले सीख चुके हो, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से घट जाए, सीख चुके हो। 6 3 9, 7 5 12, 12 में 9 गया कितना बचा 3, 3 1 4, 4 है तो चाहिए कितना 5। सवाल का आंसर क्या है 5। सभी लोग समझ पा रहे होंगे, 9 का नियम वही ना, अंकों का योग 9 से कट जाए, बोला करो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 6 3 9 कट गया, 7 5 12 कटा तो 3, 3 1 4, 4 है तो चाहिए कितना 5। समझ आ रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन लिखा है 6 7 1 स्टार 4 8 3 यदि संख्या 9 से विभक्त है तो बताइए उसका 9 स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। अच्छा ये बताओ, ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान, पहला तीसरा, ये पांचवा, ये सातवां। आपने जब इसको जोड़ा तो कितना मिला 6 1 7, 7 4 कितना हुआ 11, 11 3 कितना हुआ 14 हुआ। देखो 7 ये है 7, ये स्टार, ये इतना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कितना लिखा है 8 7 15 और स्टार लिखा हुआ है, 15 के साथ तुम्हें जोड़ना है। तो 15 के साथ तुम्हें जोड़ना है, इस चीज़ का ख्याल रखना, तो 15 के साथ जोड़ना है। तो 14 ये नीचे कम मिला है ना, 6 1 7, 7 4 11, 7 4 11, 11 3 कितना हुआ 14, तो नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है, वो जोड़ना भी ऊपर ही है। तो ये बताओ 14 में 11 जोड़ने पर कितना मिलता है। तो 14 में 11 जोड़ने पर तुम्हें जो मिला वो 25 मिला। कितना मिला, यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ नियम 11 का नहीं लगाना है, 9 से भाज्य बोला है। क्या गलती कर रहे हो आप भी, ठीक है, क्या करना था 6 7, 11 का नियम नहीं लगाना है, यहाँ नियम लगाना है किसका 9 का है। 6 7 1 स्टार 4 8 3, ठीक है। ये इस बात का सबूत है कि मेरे वीडियो में कोई भी एडिट नहीं होता, शुरुआत से लास्ट तक मैं प्रायः पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन जब आऊँगा तो मैं ऐसे ही सिखाऊंगा, कोई एडिट नहीं होता। ये जो गलती हुई ना ये भी एडिट नहीं होती है, कुछ भी एडिट नहीं करता मैं, सीधे पोस्ट करता हूँ बना के। अब देखिएगा 6 और 3 कितना हुआ 9, 8 और 1 कितना हुआ 9, 7 4 कितना हुआ 11, बचा कितना 2, चाहिए कितना 7, बचा 2, चाहिए कितना 7। उम्मीद है समझ आ गया होगा, समझ रहे हो ना, समझ आया ना।
बताओ ना, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट तो करो, मैं कैसे जान पाऊँ। अच्छा, मैं कैसे जान पाऊँ कि आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए तो मैं आपको कमेंट बॉक्स देखता हूँ ना, कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। तो कमेंट बॉक्स पे दिखाया करो कि भैया मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो बताया करो समझ आ रहा है, आंसर कमेंट किया करो, बताया करो भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 5 7 स्टार 2 3 4 किससे भाज्य, 3 से। 3 9 का छोटा भाई है, अंकों का योग 3 से कट जाए, संख्या 9 से कट जाती है। अच्छा, 5 1 6 7 2 9 3, 3 से कटा 1 बचा, चाहिए कितना, 2। सवाल का आंसर क्या है, 2। ठीक है, शायद सबको आ गया होगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 119। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। देखो, जब कभी नियम बनाने हो तो संख्याओं के को प्राइम फैक्टर करते हैं। ये को प्राइम क्या होता है, संख्याएं जोड़े में हो, मासा एक को बहुत बार सिखा चुके हैं तुम लोगों को। तो इसके फैक्टर होंगे 2 और 9। तो अगर कोई संख्या 2 या 9 से नहीं कटती है, किसी में 1 से नहीं कटती है, तो 18 से नहीं कटेगी। तो क्या चेक करना आसान है, 2 चेक करना आसान है। क्यों 2 चेक करना आसान क्यों है, क्योंकि 2 के नियम में आखिरी का मान कट जाए या 0 हो, यही होता है। और 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग कट जाए। तो आखिरी का मान कितना, 3 है ना, ये 2 से नहीं कट रहा है ना, तो ये आंसर हो गया ना। जब 2 से नहीं कटा तो 18 से कहाँ से कटेगा। तो 18 का कटने का नियम ये है कि 9 और 2 दोनों से कटना चाहिए। तो ये 2 से नहीं कटा, हमने पहचाना, लगा दिया। ऐसा मत करना तुम भाग देके स्टार्ट कर दो। अच्छा, निम्नलिखित में कौन संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। 24 से विभक्त नहीं बोला है, 24 से विभक्त नहीं है। तो 24 के को प्राइम फैक्टर होंगे 8 और 3। 8 चेक करना आसान, लास्ट के 3 मान चेक कर लो। लास्ट के 3 मान कट रहे हैं, लास्ट के 3 मान देखो, एक बार ध्यान से देखना, लास्ट के 3 मान को 24 से विभक्त होगी, ये बोला होगी, सॉरी, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, आखिरी के 3 मान नहीं कट रहे, एक ही में कट रहे हैं। लास्ट के 3 मान 8 से कटने चाहिए ना। अच्छा, ये कट रहा है, एक बार चेक कर लो क्या 3 से कट रहा है, 3 ये कट गया, 2 1 3 ये कट गया, 7 5 12, 3 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, मतलब आंसर हो गया। ये संख्या 24 से भाज्य है। समझ आया कि नहीं आया। 24 का नियम 3 और 8, 3 का नियम अंकों का योग, 8 का नियम अंतिम के 3 मान। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक संख्या को 7 से गुणा कराने पर गुणनफल के सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो, सबसे आसान कॉन्सेप्ट सीखो, रटना कुछ है ही नहीं। एक संख्या को 7 से गुणा कराना, गुणनफल के सभी अंक 3। ना तुम्हें कोई 7 का नियम पता, ना कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, ऐसे तुमने लिखा। और 3 कितनी बार मिलेगा ये भी नहीं पता है, बस भाग देना स्टार्ट किया। लोग कहेंगे क्या, उल्टा मतलब ऑप्शन से कर लिया करो, मत करो, समझदार बनो ना। 7 चौको 28, 28 कितना बचा देखो ध्यान से, तो आपने कहा 5 बचा, फिर कैरी कितना लोगे 3, तो 7 7 49 कितना बचा यहाँ पे 4, तो 7 7 49 कितना बचा 4, फिर कैरी कितना लोगे, 7 छंग 42 कितना बचा, तो आपने कहा 1 बचा, फिर कैरी कितना लोगे 3, 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ पे 6, अब कैरी कितना लोगे 3, 7 9 63 पूरा पूरा कट गया ना, तो आंसर क्या है 47619, 47619। बस समझदार बनो, नियम आते हो चाहे ना आते हो क्वेश्चन कर पाओगे, ऑप्शन से भी नहीं करना था, समझदार बने। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 122। सवाल क्या है, 1 से 100 के बीच में कितने नंबर 2 3 दोनों से कट जाए। 2 3 का मतलब 6 से कट जाए, 2 3 का मतलब दोनों कटने में 6 से कट जाए। अच्छा, 1 से 100 तक बोला ना, 100 तक। अच्छा बताओ 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 6 से कटते हैं। देखो 60 तक कितने नंबर हुए, एक मिनट सुनना, दोनों से विभक्त 1 से 100 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 और 3, 2 तथा 3 से भक्त हों, 2 तथा 3 दोनों से भक्त हों। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 1 से 200 होगा, यहाँ पे इसने जल्दबाजी में टाइप गलत कर दिया है, ध्यान रखना। तो देखो उसने क्या बोला है, अगर 100 तक बोला तो ये भाग एक बार गया कितना, ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे चेक करना 1 से 200 होगा, टाइपिंग एरर है, परेशान नहीं हो, तरीका समझा दूंगा, कतई परेशान ना हो। 6 से भाग देना था 200 में, 200 में 6 का भाग दो, 33 बार जाएगा, आंसर 33 होगा, वहाँ 1 से 200 लिखा होगा, ठीक है। टाइपिंग अगली बार से चेक क्या करूंगा, एक बार पहले चेक कर लिया करूंगा, ठीक है। मेरी आदत नहीं है, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, चालू हो जाता हूँ। जब तुम मुझसे ऑनलाइन बोलोगे ना तो मैं क्या कहूँगा पता है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजो, मैं सीधे बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता, कोई डर नहीं लगता मुझे। देखो एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा डॉक्टर, मतलब जब पेशेंट को देखता है ना, उसका इलाज तुरंत स्टार्ट कर देता, वहीं से स्टार्ट कर देता। ये थोड़ी ना कि हम देख के आएंगे इसका इलाज क्या था। तो सवाल मेरे सामने आएगा ना, होना या ना होना, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं होगा, सीखेंगे फिर होगा, लेकिन डर नहीं लगता। तो ऐसे जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, व्हाट्सअप पे तुम क्वेश्चन भेजोगे, सीधे बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा और वहीं से तुम्हें सीधे समझाऊंगा, मेरी ऐसी आदत है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, परेशान नहीं हुआ करो इसमें, ठीक है। और एक बार चेक कर लिया करो, जो मैं बोलता हूँ एकदम सही बोलता हूँ।
सवाल क्या है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, उस संख्या को 65 से भाग दें शेष क्या है। वही तरीका लिखने वाला तरीका याद रखना। एक संख्या को 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, भागफल को 5 से भाग दें 3 शेष बचता है, कम से कम भागफल 1 माना। 5 एकम 5 3 8 हुआ, 13 8 1 तो 4 और 105 हुआ। 105 को तुमने 65 से भाग दिया तो 65 एकम 65 हुआ और बचा कितना 40। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 40। समझ आ गया, तरीका समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करा के गुणनफल को 9 से भाग देने पर इस प्रकार संख्या में 3 घटाने पर 12 तो मिलेगा कितना 15। 3 घटाने पर 12 तो संख्या क्या होगी 15। अच्छा बताओ, ये हो गया आपका 5x प्लस 7 पना 35, इसका आपने गुणा करा लिया बराबर 15 नवैया कितना हुआ 135। तो यहाँ से क्या मिला 5x बराबर 100, तो x का मान कितना मिला 20। तो कुछ नहीं करना था ना, जैसा बोला है वैसा करते जाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सुनो, एक संख्या में 7 जोड़कर इसको 5 से गुणा कराकर 9 से भाग देकर इतना मिला, हो गया। समझ आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर कह रहा हूँ मैं कैसे समझूं, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर दिया करो एक बार ना। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। क्या बोला है, 4 से भाग देने पर 2, 5 से भाग देने पर 3, 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, अंतिम भागफल 7 है। करना क्या है देखना, 6 सत्ते 42 और 5 जो मिला 5 गुणे इतना प्लस 3, 7 गुणे इतना प्लस 2, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, तरीका समझ में आ रहा है ना। उठाओ पेन लगाओ, बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। फिर कह रहा हूँ तुम्हारे कमेंट देख के मैं समझता हूँ तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मेरा और मन करता है पढ़ाने का। तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो भाई मेहनत करो, पेन कॉपी उठाओ तो वीडियो देखा करो पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर क्रमशः पहले कितना मिलता है 180, फिर कितना मिलता है 197, फिर कितना मिलता है 208, फिर कितना मिलता है आपको 222। क्या पूछा है, संख्याओं का माध्य मतलब औसत पूछा है। अच्छा देखो 4 नंबर में अगर तुम 3-3 को जोड़ रहे हो तो पहले तुमने क्या जोड़ा ABC को, ABC, फिर क्या लिखा BCD, फिर क्या लिखा CDA, फिर क्या लिखा, फिर आपने लिखा DAB, ऐसा आपने लिखा। तो 4 नंबर को 3-3 के तुमने बना लिए। तो यहाँ पे 3 बार A मिला, 3 बार B मिला, 3 बार C मिला, 3 बार D मिला। तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना, केवल देखना है, ठीक है। तो 3 बार A मिला, 3 बार B मिला, 3 बार C मिला और 3 बार D मिला। तो देखो इन तीनों को जोड़ने तोड़ते हैं एक बार। 8 7 15, 15 2 कितना हुआ 17, हासिल कितना 1, 8 9 8 9 कितना हुआ 17, 17 और 2 कितना 19, 19 और 1 कितना हुआ 20, कैरी कितना 2, 2 2 4 5 6, 6 2 कितना हुआ 8। आपने इसको 3 से भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 नवैया 27। अब इन चारों पदों का योग ये है तो डिवाइड बाई क्या करना है 4 करना है। तो 4 का भाग दिया, 4 छंग 24, कितना बचा 2, तो 4 सत्ते 28, कितना 1/4। आंसर क्या है 67 सही 1/4, 67 सही 1/4। फिर एक बार सुनो, 4 संख्याओं में 3-3 को जोड़ा गया तो 4 नंबर में 3-3 करके जोड़ा, पहले ABC, फिर BCD, फिर CDA, फिर DAB के चारों के बाद सॉल्व किया, हो गया। समझ आया। अरे बताओ ना कमेंट में भाई, लिखो। एक छोटा सा हाँ नहीं लिख पा रहे हो, हाँ सा समझ में आता है, इतना ही लिख पा रहे हो आप लोग, लिखा करो, ठीक है, कमेंट जरूर लिखा करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की संख्या 4A3, 3 अंकों की संख्या 4A3 में 984 जोड़ने पर, ये लिखा है 984, 984 जोड़ने पर 13B7 मिलता है जो कि 11 से भाज्य है। 3A + 4B का मान बताइए। अच्छा बताओ 13B7 11 से भाज्य है तो इन दोनों का योग कितना 10 हुआ, तो ऊपर का योग भी 10 सही है। तो 1 + B का मान क्या 9 नहीं आ गया, आपने B के मान को 9 को यहाँ लिख दिया तो ये लिखा है 1397, ठीक है। इसमें आप घटा लीजिए 984 घटा लीजिए तो क्या मिलने वाला है देखना, 7 में से 4 गया 3 मिला, 9 में 8 गया 1 मिला, ये कितना 413 मिला ना। तो 413 मतलब A का मान कितना मिला 1, A का मान 1 मिला, B का मान 9 मिला, A का मान 1 मिला तो 3 हुआ, B का मान 9 मिला तो 36 हुआ, 36 और 9 कितना हुआ 39। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 39। समझ आ रहा है, आपका आंसर कितना है 39, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपके सामने 128। क्या है? दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहले को 2 बार लिखा जाए, दूसरे को 3 बार लिखा जाए तो योग 100 आता है। तो वो पहले को 2 बार लिखना, दूसरे को 3 बार लिखना, तो योग कितना आता है? 100 आता है। पहले को 3 बार लिखें और दूसरे को 2 बार लिखें तो योग 120 आता है। तो देखो, जब भी तुम्हें ऐसा नंबर मिले ना, 1 बार 3, 1 बार 2, 1 बार 2, 1 बार 3, तो इन दोनों को जोड़ लो। क्या हो गया? 5x प्लस 5y, दोनों का योग हुआ 220। 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 220 और 5 से भाग दे दिया, तो यहाँ से मिला x प्लस वाई का जो मान मिला 44 मिला। इन दोनों का अंतर ले लो, अंतर लोगे क्या मिलेगा? x माइनस वाई, और इन दोनों का अंतर कितना है? 20, तो मान क्या मिला? 64, और 20 कितना हुआ? 44 और 20 64 हुआ। 64 का आधा कितना हुआ? 32, एक मान 32 और एक मान 12। x और y के मान निकाल लोगे ना, एक बार जोड़ के 2 का भाग, एक बार घटा के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ा 64। ठीक है, अगला मान ये, तो ये बड़ा मान है, और बड़ा मान तो आपसे पूछा था। बताइए, कमेंट करो, बताओ भैया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को 54 की पंक्ति में खड़ा करते हैं तो 30 पंक्तियां बनती हैं। अच्छा, 54 की पंक्ति गुणे 30 पंक्तियां, एक पंक्ति में कितना पंक्तियां इतनी, तो गुणा कराने पे कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। कह रहा है 45 की पंक्ति में खड़ा करने पर कितने बचेंगे? 9 से काटा 5, 9 से काटा 6, 5 से काटा 6, आंसर कितना? 36। सवाल का आंसर कितना है? 36। क्या सभी को समझ आ गया ना? आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय मान व जाति मान का अंतर। तो बच्चों का सवाल है, सबको पता है 7 का स्थानीय मान क्या है? 7000। जाति मान कितना है? 7। अंतर बोला है तो 6993। आंसर क्या है? 6993। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो ये सवाल लिखा है 7 और 3, ये लिखा है 4 6 4 7 1 3 5 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो इस 7 का स्थानीय मान कितना है? 7000। 3 का स्थानीय मान 30, अंतर कितना आया? 6970। क्वेश्चन का आंसर क्या है? 6970। तो आपके सामने जितने सवाल थे सारे हो गए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ आपको, 8840191860। जितने लोग भी वीडियो के लास्ट तक पहुँचे हो, ईमानदारी से बताना, आपको हमने भी एक्सरसाइज ए कराई है, अभी हम इसकी एक्सरसाइज बी भी कराएंगे, हम इसकी एक्सरसाइज बी भी कराएंगे, ध्यान रखना एक्सरसाइज बी भी कराएंगे। तो एक बार कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताना अगर आप लास्ट तक पहुँचे हो, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने ऑनलाइन वाले हो समझ में आ रहा है ना? अच्छा सुनना, मैं किरण की बैच जल्द स्टार्ट करने वाला हूं अपने ऐप पे। एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई श्री राम एकेडमी कानपुर, SHRI श्री राम एकेडमी कानपुर, सर्च कर लीजिएगा SHRI श्री राम एकेडमी कानपुर। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। मैं इस बार ऑनलाइन कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। थैंक यू, जय हिंद।